अमन अदिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। धरना प्रदर्शन कर रही है जिलाधिकारी, किस बात को लेकर क्या करें? आज विद्यार्थी परिषद का धरना यहाँ पर एक मुख्य विषय को लेकर है। हम देखते हैं कि पूरे देश भर में किस प्रकार से दिन प्रतिदिन जो है छात्राओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आता है कि ओडिशा में बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज के अंडर बीएड करने वाली एक छात्रा बहन सौम्यश्री, जो विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता है, उनके साथ वहाँ के एचओडी द्वारा यौन प्रताड़ना की जाती है, जिसके कारण 12 जुलाई को वो छात्रा जो है अपने ही कॉलेज के अंदर खुद को आग लगा देती है और सोमवार को जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। मौत और जिंदगी में जूझते हुए सोमवार को जो है वो अपने प्राण त्याग देते हैं। इसके आज इसी विषय के रिगार्डिंग कि किस प्रकार से वहाँ का जो प्रशासन है उनका रवैया रहा है, उसके खिलाफ आज जो है विद्यार्थी परिषद यह धरना प्रदर्शन कर रहा है। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब वो छात्रा जो है आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंदर जो है अपनी मांग को उठाती है, अपनी जो है प्रॉब्लम को बताती है कि किस प्रकार से शिकायत दर्ज कराती है कि वहाँ के एचओडी द्वारा निरंतर जो है महीनों से जो है उसके ऊपर किस प्रकार की प्रताड़ना की जा रही है, सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट की जा रही है, उसका विषय रखती है। तो लगभग 30 जून को जो है वो लेटर के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को उसमें रखती है, लेकिन वहाँ की जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उसे प्रेशराइज करती है कि वो अपनी कंप्लेंट को वापस लेते हुए कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। साथ ही साथ वहाँ के जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, जिसे हम नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ऐसा संगठन, ऐसा छात्र संगठन जो है वहाँ पर उसके खिलाफ उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता है, परंतु उस छात्रा के कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। उस छात्रा को कहता है वो मेंटली अनस्टेबल है, उसका जो है उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, मेंटली अनस्टेबल है, वो अटेंशन सीकर है। इस प्रकार की शब्दावली जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ की जाती है। ऐसा जब मामला वहाँ सामने आता है तो आईसीसी का जो रवैया रहता है, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का रवैया रहता है, वो भी इस प्रकार का रहता है कि वो कंटिन्यू प्रेशर बनाते हैं और जब रिपोर्ट आने वाली होती है वो छात्रा वहाँ के प्रिंसिपल से मिलती है और उसका प्रिंसिपल, उस कॉलेज का प्रिंसिपल उससे यही कहता है कि तुम समय रहते जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अदरवाइज जो एक्शंस है वो तुम्हारे अगेंस्ट लिए जाएंगे। ऐसा रवैया वहाँ की आईसीसी कमेटी का रहता है। तो विद्यार्थी परिषद की यही मांग है कि जल्द से जल्द जो वहाँ अपराधी है, वहाँ के जो अपराधी है जो अभी गिरफ्तार हुए, जो कि तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो गए, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो आईसीसी कमेटी के अंडर जो टीचर्स थे या जो भी आईसीसी कमेटी के अंडर उसका पार्ट था, उनके खिलाफ भी जो है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। आप कह रहे हैं कि जैसे देखिए को लेकर और उनके लिए मांग कर रहे हैं सरकार से इंसाफ के लिए। देखिए वहाँ पर जो एनएसयूआई का हमने एक एवीपी वॉइस की पेज के माध्यम से भी हमने एक पोस्ट डाली है, जिसमें जो मेन कल्प्रिट है, जो एचओडी है, वो एनएसयूआई के स्टूडेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा है। एक फोटो अपलोड हमने की है पेज के माध्यम से। और इसके अलावा जो एनएसयूआई के वहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी उस छात्रा पे की गई। अगर वो अब यहाँ पर आवाज़ उठा रहे, बहुत अच्छी बात है, वो यहाँ पर आवाज़ उठा रहे, लेकिन जब तब उस छात्रा को ज़रूरत थी, शायद वो आत्महत्या नहीं होती, शायद वो हत्या नहीं होती, अगर वो समय रहते उसके साथ आवाज़ उठाते, ना कि उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने का काम करते। तो वहाँ की सरकार पर प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार ने भी इसमें कोई यहाँ पर रोल अदा नहीं किया। अगर बात की जाए इससे पहले मणिपुर की जी, तो मणिपुर में भी इस प्रकार की घटनाएं घटी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ यहाँ पर सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए गए कि जिससे रोक लग सके। देखिए, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, हम ओडिशा की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो अब तो ये ऐसा प्रदेश नहीं था जहाँ पे आए दिन रेप की घटनाओं के जो है मामले सामने आते थे। हम देखते हैं रामपुर की मैं बात करूँ, जहाँ पर रामपुर की रोहड़ू की मैं बात करूँ, जहाँ पे एक जो अपनी दादी पे के साथ जो है एक पोता जो है उसका रेप करता है। उसके अलावा बाप बेटी के भी किस्से सुनने को आते हैं। निरंतर अब जो है ये कॉमन बनता जा रहा है। इसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद भी आवाज़ उठाती है, निरंतर आवाज़ उठाती है, चाहे मणिपुर का केस रहा हो। और रही बात ओडिशा के मुख्यमंत्री का जो आपने विषय लाया, अभी हाल ही में उनका प्रेस में ये आता है कि हम इसके खिलाफ जो है अपना ज़रूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, परंतु आज विद्यार्थी परिषद अपनी ओर से यहाँ पर जो है इकट्ठा हुआ है। आज यहाँ नहीं, पूरे राष्ट्र भर में, पूरे प्रदेश के डिफरेंट केंद्र्स पे जो है वहाँ पे हमारी जो है विद्यार्थी परिषद जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है और यही मांग कर रहा है कि जो वहाँ के अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी बहन को जो है इंसाफ दिया जाए।